हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली आईएसएल सीजन 24-25 खत्म हो चुका है एंड दैट मीन्स नाउ इट्स टाइम टू मेक अ आईएसएल अल्टीमेट 11 ऑफ सीजन 2024-25। आईएसएल की ओर से उनकी ऑफिशियल अल्टीमेट 11 अनाउंस हो चुकी है, जिसको हम ऑब्वियसली यहाँ पे एनालाइज करेंगे, लेकिन उसके साथ हम हमारी भी अल्टीमेट 11 बनाने की कोशिश करेंगे कि भाई जो इस 11 में जगह नहीं बना पाए, कुछ ऐसे प्लेयर है कि जो डेफिनेटली यहाँ पे इस स्टार्टिंग 11 में डिजर्व करते थे। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स मेक दी अल्टीमेट 11। बट बिफोर मेकिंग दी अल्टीमेट 11, अगर आपको इंडियन फुटबॉल के किसी भी मैच का यहाँ पे लाइव स्कोर अपडेट, लाइनअप्स, इंडिविजुअल प्लेयर स्टेट्स या फिर मैच एनालिसिस चाहिए, देन डू चेक आउट सोफा स्कोर एप्लीकेशन। लिंक मैंने कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो फटाफट सोफा स्कोर एप्लीकेशन को उस लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिए। नाउ लेट्स गेट इनटू दी अल्टीमेट 11। तो आईएसएल ने जो यहाँ पे अल्टीमेट 11 बनाई है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले कोच से शुरुआत करेंगे, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से की रोल। सो उसमें उन्होंने भाई होसे मोलिना को रखा है, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं गिवन है, डिजर्विंग वन है, बिकॉज आईएसएल डबल कर रहा है। इट्स नॉट यू कैन से की इजी फिट। तो उन्होंने वो अचीव किया है विथ मोहन बगान एंड ऑल्सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर क्लब हिस्ट्री। तो आईएसएल सील्ड एंड कप विनर कोच है, तो उनकी जगह वहां पे बनती है। बट मैं दो तीन कोचेस को शाउट आउट देना चाहूंगा कि जिन्होंने ओवरऑल सीजन में भाई जबरदस्त परफॉर्मेंस अपनी टीम से निकलवाई है, जिसमें वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली इंडियन कोच खालिद जमील विथ जमशेदपुर एफसी। बिकॉज चाहे भले ही वो टाइटल नहीं जीते हैं, बट जमशेदपुर का जो सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है उसमें भाई खालिद जमील का इनक्रेडिबल और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। बिकॉज जिस तरह की उनके पास स्कोर है, रिसोर्सेस है, उसके साथ यहाँ टीम को लेके आना, आई थिंक इट्स यू कैन से कि रिमार्केबल अचीवमेंट। दूसरे कोच है आई थिंक पेड्रो बेनाली फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिनको भी मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हाईली रेट करूंगा, क्योंकि जिस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल उन्होंने खिलाई है नॉर्थ ईस्ट को, एंड जिस तरह के स्टेट्स हमें एलेदिन एजारे की ओर से देखने को मिले हैं। नो डाउट एलेदिन एजारे का अपना इंडिविजुअल तो स्किल सेट है ही है, बट जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ने खेली है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव अटैकिंग ब्रांड ऑफ फुटबॉल खेली है। एंड उसके चलते उन्होंने आप देखिए कि भाई नॉकआउट तक अपनी जर्नी तय की थी, तो उनका भी भाई काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे ओवरऑल सीजन आप मानेंगे। तीसरे कोच है ऑब्वियसली आई थिंक जरगोजा ने भी ओवरऑल मेरे को लगता है कि बीएफसी के साथ यहाँ पे टैक्टिकली हैज बीन ब्रिलियंट इन बिग मैचेस। जिस तरह से उन्होंने बीएफसी के साथ परफॉर्मेंस एंड आईएसएल कप फाइनल तक की जर्नी तय की है, तो ही ऑल्सो हैज बीन इनक्रेडिबल। अनदर वन इज आई थिंक मनोलो मार्केस की, जिसको ज़्यादा मतलब लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई क्यों, लेकिन आई थिंक 2 सीजन में उन्होंने एफसी गोवा के साथ जिस कंसिस्टेंसी के साथ आप देखिए कि भाई सील्ड रेस में बने रहे हैं, दोनों ही सीजन वो कुछ पॉइंट से ही सील्ड रेस हारे हैं। अदरवाइज एफसी गोवा इज वन ऑफ द कंसिस्टेंट टीम इन लास्ट 2 सीजन। सो इस सीजन भी भाई मनोलो मार्केस ने टीम के साथ जबरदस्त परफॉर्मेंस यहाँ पे निकलवाई है। सो दिस 3-4 कोचेस हैज डन ए ओवरऑल गुड जॉब, बट ऑब्वियसली होसे मोलिना इज द डिजर्विंग वन एज द कोच ऑफ दिस अल्टीमेट 11। Now the next position is goalkeeper, and उसमें I think again विशाल केथ is विदाउट ए डाउट यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि डिजर्विंग कैंडिडेट है। जिस तरह से उनके स्टेट से जितनी क्लीन शीट, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट उन्होंने रखी है, सेकंड पोजीशन पे जो है वो उनसे काफ़ी भाई पीछे है इन दैट टर्म्स। एंड इम्पैक्ट भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस में उन्होंने डाला है, कुछ क्रूशल सेव्स उन्होंने इंपॉर्टेंट मैचेस में किए हैं, कि जिसके थ्रू भाई मोहन बगान को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले हैं एंड दे यू कैन से अल्टीमेटली विन दी शील्ड। बट वहाँ पे भी अगेन आई वुड गिव ए शाउट आउट टू अल्बिनियो गोम्स फ्रॉम जमशेदपुर एफसी, जिसके भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ यहाँ पे ओवरऑल सीजन में सेव्स आई थिंक समवेयर अराउंड 100। सो दैट शोज हिज कैपेबिलिटीज ऑफ शॉट स्टॉपिंग एंड ही इज बीन इनक्रेडिबल। चाहे भले ही उसकी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि क्लीन शीट कम है, बट उसकी जो शॉट स्टॉपिंग एबिलिटी है एंड पेनल्टीज में भी कुछ क्रूशल यहाँ पे पेनल्टीज, आई थिंक ही हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ पेनल्टी सेव्स। सो ही हैज बीन इनक्रेडिबल फॉर यहाँ पे जमशेदपुर एफसी। अगेन अ प्लेयर की जिसके चलते भाई यहाँ पे जमशेदपुर सेमीफाइनल तक की जर्नी तय किया है। सो विशाल के डिजर्विंग वन जरूर है, बट आई विल गिव अ शाउट आउट टू अल्बिनियो गोम्स ऑल्सो। आपके हिसाब से आपको कौन सा कोई और कीपर अगर आपको लगता है कि भाई जो भी यहाँ पे डेफिनेटली डिजर्विंग था, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नाउ लेट्स गेट इनटू द डिफेंस। तो डिफेंस में अगर हम फुल बैक्स में बात करें तो लेफ्ट बैक में आई थिंक सुभाशिष बोस जो यहाँ पे मेंशन किए हैं वो आई थिंक गिवन वन है, बिकॉज उनके कंटेंशन में बाकी कोई ऐसा यहाँ पे लेफ्ट बैक नहीं है कि जिन्होंने ओवरऑल थ्रू आउट द सीजन यहाँ पे उतना इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस डाला हो। नो डाउट सुभाशिष बोस आप बोलेंगे कि थोड़ा सा डिफेंसिवली यहाँ पे स्ट्रगल किए हैं, बट ऑफेंसिवली हैज बीन रियली
यू कैन से कि इम्पैक्टफुल फॉर मोहन बगान, स्कोर सम क्रूशल गोल फॉर देम। एक मेरे को वो गोल याद आता है जो नॉर्थ ईस्ट के सामने है यहाँ पे, उसके अलावा 2-3 और क्रूशल गोल उन्होंने मारे हैं, एंड टोटल 6 गोल फ्रॉम लेफ्ट बैक इज नॉट यू कैन से कि इजी थिंग टू डू और अचीव। एंड जिस तरह की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उन्होंने पुटअप की है फॉर मोहन बगान, तो ही प्लेड अ क्रूशल रोल इन दी मोहन बगान सक्सेस, सो लेफ्ट बैक में वो गिवन है। उसके अलावा देर आर कपल ऑफ कैंडिडेट लाइक मोहम्मद ओवैस का जमशेदपुर के साथ अच्छा सीजन रहा है, रोशन सिंह आप बोल सकते हैं फॉर BFC, बट उसके अलावा ओवरऑल आप बाकी क्लब्स के भी लेफ्ट बैक देखेंगे तो कंसिस्टेंसी उतनी ओवरऑल सीजन की किसी की नहीं रही है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक सुभाशिष बोस इज दी यू कैन से कि राइट विनर इन दैट पोजीशन। अगर हम राइट बैक की बात करें तो वहां पे आप देखिए कि अल्टीमेट 11 में राहुल बेके को रखा गया है, जो कि बेंगलुरु FC के लिए उन्होंने खेला है मोस्ट ऑफ द टाइम सेंटर बैक, बट बाकी यहाँ पे अब सारे क्लबों के राइट बैक देख ले, आशीष राय का बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे अच्छा किया है, बट मैं उतना नहीं मानूंगा जैसे सुभाशिष बोस का परफॉर्मेंस रहा है उतना आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट आशीष राय या फिर इतना इम्पैक्ट वो नहीं डाल पाया है। बाकी आप किसी भी क्लब के देख लीजिए, चाहे वो यहाँ पे बेंगलुरु FC के यहाँ पे निखिल पुजारी हो या फिर उन्होंने नामगिल भूतिया ने आके थोड़ा सा अच्छा किया, बट दो तीन मैच अभी वो खेल पाए। फिर आप यहाँ पे FC गोवा के बोरिस सिंह ले ले या फिर नॉर्थ ईस्ट के यहाँ पे आप ले ले, कोई भी यहाँ पे राइट बैक आप किसी भी टीम की उठा के देख लीजिए, तो ओवरऑल थ्रू आउट द सीजन किसी की भी उतनी कंसिस्टेंसी या फिर इंपैक्टफुल परफॉर्मेंसेस हमें नहीं देखने को मिले। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक राहुल बेके इज मच मोर आई वुड से कि बेटर चॉइस और डिजर्विंग वन। सो मे बी भाई राहुल बेके के साथ ही जाऊंगा राइट बैक पे, लेफ्ट बैक पे सुभाशिष बोस, सो दोज आर दी फुल बैक्स। सेंटर बैक्स में आई थिंक एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग बैटल है जहाँ पे अल्टीमेट 11 में अल्बर्टो रोड्रिगुस एंड संदेश जंगान को रखा गया है, एक फॉरेनर एक इंडियन सेंटर बैक को, जो कि सही है। आई थिंक दोनों की परफॉर्मेंस अपने रिस्पेक्टिव क्लब के लिए भाई जबरदस्त सॉलिड परफॉर्मेंस आप बोलेंगे कि आई है। बट उसके अलावा आई थिंक टॉम एल्ड्रेड फ्रॉम मोहन बगान इज अनदर कैंडिडेट की जिन्होंने भाई अल्बर्टो रोड्रिगुस के साथ मिलकर एक जो पार्टनरशिप बनाई वो भाई काफी यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप थी इन बैकलाइन फॉर मोहन बगान। एंड उसी ना कहीं ना कि अगर आपको याद होगा कि सीजन जब स्टार्ट हुआ तब कहीं ना कि वो बैलेंस नहीं बन पा रहा था मोलिन्या से, और स्टार्टिंग के 3-4 मैचेस में उन्होंने डिफेंसिवली आई थिंक मोर देन 3 गोल्स कंटिन्यूअसली खाए थे, बट जैसे ही वो यहाँ पे पार्टनरशिप एस्टेब्लिश हुई उसके बाद उनकी भाई बैकलाइन काफी सॉलिड हमें दिखी। तो टॉम एल्ड्रेड इज अनदर कैंडिडेट जो मैं शाउट आउट देना चाहूंगा। अदर देन दैट इज आई थिंक संदेश जंगान के जो पार्टनर थे ओडे ओनादिया, उनकी भी परफॉर्मेंस आई थिंक ओवरऑल मेरे को काफी अच्छी लगी। BFC क्या बोल सकते हैं कि साना योवानोविच वो यहाँ पे सपोर्टिंग रोल में ज्यादा थे, पेके वाज द यू कैन से कि मेन लीडर इन द बैकलाइन फॉर बेंगलुरु FC। यहाँ पे तीरी फ्रॉम मुंबई सिटी भी एक लीडर की तरह खेले थे, बट ओवरऑल यहाँ पे आप बोलेंगे तो आई थिंक दिस 3-4 सेंटर बैक्स है कि जिनके भाई ओवरऑल आप throughout the season has been constant and really solid performance। तो आई थिंक अल्बर्टो रोड्रिगुस संदेश जंगान सही है, बट उसके साथ मे बी टॉम एल्ड्रेड भी डिजर्व करते थे। आपके हिसाब से कौन सी सेंटर बैक पेयर होनी चाहिए थी बता देना कमेंट में। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मिडफील्ड। तो अगर आप मिडफील्ड में देखेंगे तो अल्टीमेट 11 में भाई तीनों ही जो मिडफील्डर्स है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैकिंग मिडफील्डर या फिर नंबर 8 वाले प्रोफाइल डाले हैं, जहाँ पे भाई नोग्वेरा है आपके, देन जावी हर्नांडिस है एंड कॉर्नर शील्ड है। तीनों की सीजन अच्छी रही है, नो डाउट अबाउट इट, तीनों भाई डिजर्व करते हैं, वो सारी चीजें है, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर यहाँ पे होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे पहले डिफेंसिव मिडफील्डर की बात करेंगे, उसमें भाई विथआउट ए डाउट यहाँ पे पेड्रो कैपो की भाई इतनी साइलेंट परफॉर्मेंस रही है BFC के लिए कि भाई इसको किसी ने नोटिस नहीं किया। इवन BFC फैंस भी भाई यहाँ पे उसके बारे में उतनी ज्यादा बात नहीं करेंगे। ही डिडंट गेट अ सिंगल येलो कार्ड इन दिस ISL, दैट्स यू कैन से कि फ्रिकिंग क्रेजी स्टेट। एंड जिस तरह की इंपैक्टफुल एंड साइलेंट परफॉर्मेंस उसकी रही है, क्योंकि नोग्वेरा की बात होगी है वहाँ पे BFC में, या फिर सुरेश वांगजाम की बात होती है, सुनील छेत्री की बात होती है, रेन विलियम्स की बात होती है, बट पेड्रो कैपो ने भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल मेरे को लगता है कि BFC के लिए यहाँ पे खेला है। एंड ओवरऑल अगर आप सारी टीमों के डिफेंसिव मिडफील्डर देखें तो पेड्रो कैपो फॉर मी इज स्टैंड आउट प्लेयर। सो आई विल पुट in my ultimate 11 पेड्रो कैपो इज DM, एंड आउट ऑफ दोस 3 यू कैन से कि जो इन्होंने रखे हैं उसमें से मैं एक प्लेयर को हटाऊंगा ऑब्वियसली। दूसरे जो एक नंबर 8 हम यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर 6 नंबर 8 नंबर 10 इस तरह से हमारी मिडफील्ड बनाएंगे। तो हमारे लिए नंबर 6 होंगे भाई पेड्रो कैपो। नंबर 8 में आई थिंक डेफिनेटली भाई नोग्वेरा इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर। अगेन आई थिंक नोग्वेरा की भी जिस तरह से यहाँ पे BFC की अटैक में ट्रांजिशन हो या फिर उनके जो की पासेस हो, ही हैज बीन रियली ब्रिलियंट। जावी हर्नांडिस फॉर जमशेदपुर FC हैज बीन आल्सो ब्रिलियंट, तो उन्होंने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है अगर आप ओवरऑल उनका भी जमशेदपुर के लिए रोल देखें तो। बट यहाँ पे आई विल go with you can say कि Alberto Nogueira. I think he has been really brilliant for BFC. So my midfield will go Pedro Capo and Nogueira. Xavi भी रख सकते हैं no doubt. He is a more of a you can say कि number 10. So that's why and number 10 में उनके सामने है भाई कॉर्नर शील्ड, तो वहीं पे कहीं ना कहीं वो जो बैटल है वो थोड़ी सी और ज़्यादा
आप बोल सकते हैं कि टाइट हो जाती है, बट आई विल पुट नोग्वेरा। नाउ नंबर 10 में भाई विथआउट ए डाउट यहाँ पे आंख बंद करके भाई इट्स कॉर्नर शील्ड। आई थिंक चेन्नई एफसी की कैसी भी परफॉर्मेंस रही हो, बट कॉर्नर शील्ड हैज बीन ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट इन दैट रोल इस सीजन, जिसने भाई सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ चांस क्रिएशन, आई थिंक 70 प्लस चांस क्रिएशन किए हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रॉसेस 200 प्लस क्रॉसेस उन्होंने डाले हैं। सेकंड नंबर पे जो प्लेयर है वो भाई 150 के अराउंड है। तो आप देखिए कि भाई कितना डिफरेंस उनकी यहाँ पे ओवरऑल जो उनका यहाँ पे परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रहा है, उसमें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। मोस्ट नंबर ऑफ से यहाँ पे असिस्ट भी उनके हैं, यहाँ पे 8 असिस्ट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कॉर्नर शील्ड एंड जो वर्क रेट उसका है बंदे का भाई, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड दैट्स व्हाई ही इज एट द मोमेंट हाईएस्ट डिमांडेड प्लेयर फ्रॉम एवरी अदर आईएसएल क्लब। सब कोई भाई उनको यहाँ पे साइन करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ द सीजन। सो कॉर्नर शील्ड विदाउट अ डाउट इन दैट नंबर 10। सो मेरी मिडफील्ड होगी भाई पेड्रो कैपो, अल्बर्टो नोग्वेरा एंड यहाँ पे कॉर्नर शील्ड। इंडियन प्लेयर यहाँ पे कोई जगह नहीं बना पाया है, दैट्स द सरप्राइजिंग वन। अपुया आई वुड से कि एक शाउट आउट में देना चाहूंगा कि जिनकी भाई बेहतरीन सीजन रही है। मैक कनन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी मेरे को काफी अच्छे लगे हैं। सुरेश वांगजा भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं फ्रॉम बेंगलुरु एफसी, जिन्होंने अच्छा खेला है। अगर हम यहाँ पे गोवा की ओर से देखें तो आई थिंक आयुष छेत्री हो गए, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ब्रेंडन हो गए, कि जिन्होंने यहाँ पे ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है ऑन द अटैकिंग पोजीशन हो, या फिर नंबर 8 हो, या फिर डिफेंसिव रोल हो। सो ये सारे प्लेयर आप मेंशन जरूर कर सकते हैं, बट अगेन अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ ए प्लेयर आई थिंक वो कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो दिस इज द मिडफील्ड। नाउ द फाइनल पार्ट एंड दैट इज ऑब्वियसली भाई यहाँ पे अटैक, जो कि सबसे ज्यादा फैंस एक्साइटेड रहते हैं, जिसमें भाई ज्यादा सस्पेंस इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो भाई एलेदिन एजारे किंग ऑफ आईएसएल, एंड जो भाई सारे यहाँ पे अटैक के आपके रिकॉर्ड है। और अगर आप किसी वेबसाइट पे यहाँ पे इस सीजन के आईएसएल के अटैकिंग स्टेट्स देखेंगे तो उसमें भाई पर 90 मिनट्स हो, एक्सटी वाइज हो, पर 90 मिनट स्कोर्स हो, सब कुछ देखें, सब जगह पे भाई एलेदिन एजारे एलेदिन एजारे एलेदिन एजारे है। सो वो उन्होंने भाई सारे रिकॉर्ड यहाँ पे थ्रेस्ट कर दिए हैं। सो ही इज द डिजर्विंग वन। दूसरे नंबर पे यहाँ पे ऑब्वियसली भाई स्ट्राइकर पे सुनील छेत्री को रखना चाहूंगा। 14 गोल एंड इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज साइड, एंड इंडियन प्लेयर इज ओनली इन टॉप 10। यहाँ पे आप देखिए कि वो एकमात्र प्लेयर की जो टॉप 10 गोल स्कोरर्स में है इस सीजन। सो सुनील छेत्री, एलेदिन एजारे इज देयर। तीसरी जो पोजीशन है वहां पे थोड़े से आप बोल सकते हैं कि फाइट टफ है, जहां पे एक तो इस अल्टीमेट 11 में जेसन क्यूमिंस को रखा है, जिनकी भी भाई पर 90 मिनट अगर आप देखेंगे तो जो गोल है उसमें भाई वो सबसे हाईएस्ट है, 0.67 उनकी है। सो उनको रखा गया है, एंड आई थिंक 6 या 7 गोल भी उन्होंने इस सीजन मारे हैं। उसके अलावा आई थिंक जेमी मैकलरन ने 12 गोल मारे हैं। देन रैन विलियम्स का भी ओवरऑल इंपैक्ट वाइज अगर आप देखें तो आई थिंक ही हैज बीन ब्रिलियंट। सो ये 3-4 प्लेयर यहाँ पे है, बट उन्होंने जेसन क्यूमिंस को रखा है। आई मोर ऑफ प्रीफर यू कैन से कि रैन विलियम्स ऑल्सो ओवर देयर, या फिर यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मैकलरन भी हो सकते थे। फिर यहाँ पे ग्रेग स्टुअर्ट और पेत्रातोस जो है मोहन बगान के लिए, उन्होंने क्योंकि ओवरऑल थ्रू आउट दिस सीजन आप बोल सकते हैं कि भाई उतने मिनट्स नहीं खेले हैं जितने उनको खेलने चाहिए थे, बिकॉज ऑफ दिस कोड जिस तरह की उनकी है, और जिस तरह से के वहाँ पे आप बोल सकते हैं कि भाई लग्जरी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहना कि थोड़े से मिस आउट कर जाएंगे। अदरवाइज उनको भी भाई यहाँ पे पेत्रातोस हो गए, उन सबको भी आप रख सकते थे। बट जेसन क्यूमिंस भी आई थिंक सही है। आई थिंक जिस तरह की उनकी प्रोफाइल है, जिस तरह का उन्होंने खेला है, तो वो भी डिजर्विंग वन है। अगेन इन फ्रंट लाइन ओनली सुनील छेत्री इज देयर। देयर आर अ कपल ऑफ प्लेयर की जिनका ओवरऑल सीजन अच्छा रहा है। अगर इंडियन प्लेयर की बात करें तो लिस्टन कोलासो हो गए, मनवीर सिंह हो गए, ब्राइसन फर्नांडिस हो गए। इन प्लेयरों ने भाई यहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है थ्रू आउट द सीजन, तो शाउट आउट टू देम। बट दिस इज द अल्टीमेट 11 ऑफ आईएसएल सीजन 24-25। लेट मी नो गाइस, आपकी अल्टीमेट 11 क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।